अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बिलाल साइंस एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश के हवाले से लेक्चर आपको डिलीवर करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होते क्या हैं और क्यों होते हैं। पार्ट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पार्ट्स हम हिस्से को कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब अगर एक जुमला लिखा हुआ है तो उसमें बहुत से वर्ड होंगे, मतलब उनका अलग अलग काम होगा, बहुत से हिस्से होंगे। अब आज हम उन्हीं हिस्सों को जो है ना वो अपने हवाले से एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिकली अगर हम बात करें तो वो 8 होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो होता है वो होता है नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद आता है प्रेपोजिशन, उसके बाद आता है कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और लास्ट में हम लिख देते हैं एडजेक्टिव। तो ये होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव। तो अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करके तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब हमारे पास जो नाउन है वो क्या है। तो अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन को हम उर्दू में कहते हैं इसम, और इसम का जो लुग़वी मानी है ना वो कहते हैं नाम के। इसम नाम। तो नाउन का क्या मतलब होगा कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे तारीफ तो आप लिख सकते हैं, मतलब नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। मैं 2-3 दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया, आप नोट डाउन कर लें। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर नेम ऑफ पर्सन ले लें तो हम ले लेते हैं बिलाल। नेम ऑफ प्लेस ले लेते हैं हम डस्का, और उसके बाद लास्ट में जो होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, थिंग हम ले लेते हैं व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड। तो ये क्या होगा? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो एग्जांपल हमने क्या देख ली, मतलब किसी भी चीज के नाम को ना हम इसम कह सकते हैं। मतलब मेरे हाथ में मार्कर है तो ये इसका इसम है, मेरा नाम बिलाल है तो ये मेरा इसम है, कोई टेबल है तो इसम है, व्हाइट बोर्ड है तो इसम है। मतलब नाम को हम बेसिकली नाउन कह सकते हैं। तो ये था नाउन। अब हम देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब जो प्रोनाउन है ना ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। नाउन तो कहते हैं इसम को, मतलब किसी भी शख्स या चीज़ या जगह के नाम को हम इसम कह सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कह सकते हैं। जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, वी, दे, यू, मतलब वी, दे, यू, हिम, हर, ही सेल्फ, हिम सेल्फ, ये जितने भी वर्ड हैं ये वो वर्ड है जो हम यूज करते हैं नाउन की जगह पे। अगर आपको इसकी कोई एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क। अब यहाँ पे मतलब मैं ये भी तो कर सकता था ना, मैंने क्या यूज किया? पर्सनल प्रोनाउन आई। आई क्या? पर्सनल प्रोनाउन जो मैंने अपनी जगह पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैं ये भी तो लिखता था बिलाल काम करता है, बिलाल डज वर्क, क्योंकि बिलाल सिंगुलर है। तो यहाँ पे
मैंने अपनी जगह पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, आई। तो आई क्या है, प्रोनाउन। इसी तरह हम ही वो काम करता है तो ही, वो काम करती है तो शी। इसी तरह जो भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो आएगा प्रोनाउन में। तो अब नाउन और प्रोनाउन की समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं वर्ब को। तो अब देख लेते हैं तीसरे नंबर पे क्या है, वर्ब। तो वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं फेल। फेल मतलब वो वाला फेल नहीं जो मतलब पेपरों में बच्चे बचाते हैं फेल, ये फेल है। इस तरह लिखा जाता है, फे आइन लाम फेल, और इसका लुग़वी मानी है काम। तो इससे क्या मतलब हम निकाल सकते हैं मतलब कि वर्ब जो है ना वो काम है। वर्ब काम है जो किया जा रहा है या जो हो रहा है। अब वर्ब को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। अब इस सेंटेंस में मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तो इसमें जो वर्ड प्ले है ना वो वर्ब है। क्या है, वर्ब। क्यों प्ले वर्ब क्यों है, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है ना, मैं खेलता हूँ, इसमें जो काम है वो खेलना है। खेलना काम है, और मतलब प्ले क्या हो गया फिर वर्ब, और इसमें जो वर्ड आई है ना ये हो गया प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये मैंने खुद की जगह पे इस्तेमाल किया। मतलब यहाँ ये भी हो सकता था बिलाल खेलता है, बिलाल प्लेज, लेकिन मैंने क्या यूज किया कि मैं खेलता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन यूज किया। तो ये आई क्या, प्रोनाउन, और ये प्ले क्या, वर्ब। उम्मीद करता हूँ कि वर्ब की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं एडवर्ब। अब जो चौथे नंबर पे है वो है एडवर्ब। अब अगर हम नोटिस करें तो जो वर्ड है ना वर्ब, उसमें ये ऐड हुआ है, मतलब ऐड वर्ब। वर्ड से ही हम मतलब निकाल सकते हैं ऐड वर्ब। ऐड वर्ब मतलब जो वर्ब है उसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। तो एडवर्ब का मतलब है कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो वर्ब मॉडिफाई हुआ हो उसे हम एडवर्ब कह सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हम इस तरह करते हैं कि वो आहिस्ता चलता है, वो आहिस्ता चलता है। अब हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ही वॉक स्लोली। तो यहां से हम क्या मतलब देखते हैं, वो आहिस्ता चलता है, ही वॉक स्लोली। तो इसमें जो ही है वो तो हम सबको पता है प्रोनाउन है, क्योंकि ये उस शख्स की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें जो वॉक है वो है वर्ब। क्या है, वर्ब, क्योंकि कौन सा काम है, चलना, चलना काम है। तो वर्ब है। और ये जो स्लोली है ना, स्लोली, ये एडवर्ब है, क्योंकि जो अगर वर्ब होता ना तो ये सिर्फ स्लो होता, ही वॉक्स स्लो, ये भी ठीक था, लेकिन इसमें ऐड क्या हुआ है, एल ओ आई, तो क्या बन गया, स्लोली। मतलब सॉरी क्या, ही वॉक्स स्लोली। स्लो वर्ब है, उसकी मॉडिफाई क्या हुआ है, ली, स्लोली, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। ये हो गया एडवर्ब। तो अब उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई कि मतलब एडवर्ब मतलब वर्ब में कुछ एडिंग हुआ। इसी तरह स्लोली, इस तरह मतलब और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, वो वर्ब जो मॉडिफाई हुआ हो तो वो हो गया एडवर्ब। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन जो है ना मतलब प्रेपोजिशन में आपने वर्ड तो बहुत दफ़ा सुना होगा जिसमें ओन, इन, एट, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, ये सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली प्रेपोजिशन होता क्या है,
प्रेपोजिशन रिलेशन होता है बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के दरमियान, मतलब दो इसम या दो इसमें ज़मीर के दरमियान जो रिलेशन होता है वो उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसका क्या है मतलब, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसमें जो बुक है एक तो ये नाउन हो गया और जो टेबल है एक ये नाउन हो गया। और तारीफ में हमने प्रेपोजिशन की तारीफ में क्या पढ़ा है कि दो नाउन या दो प्रोनाउन के दरमियान जो रिलेशन है ना वो प्रेपोजिशन होता है। अब एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, इनके दरमियान जो रिलेशन है ना ऑन, ये होगा प्रेपोजिशन। ये क्या होगा, प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन किस तरह के, ये रिलेशन बयान कर रहा है किसके दरमियान, बुक और टेबल के दरमियान है। बुक और टेबल के दरमियान रिलेशन क्या है कि द बुक इज ऑन द टेबल। तो वर्ड जो ऑन है वो क्या है, रिलेशन है किसके दरमियान, बुक के दरमियान और टेबल के दरमियान। तो एक एग्जांपल ये है। दूसरी मैं आपको वैसे बोल के बता दूं कि मतलब वो मेरे पीछे चल रहा है, ही इज वॉकिंग बिहाइंड मी। इसमें ही और मी के दरमियान जो मतलब रिलेशन है वो क्या है, बिहाइंड, मतलब वो मेरे पीछे चल रहा है। तो इसमें जो वर्ड है ना बिहाइंड, पीछे, तो रिलेशन क्या है कि मैं आगे हूँ वो मेरे पीछे है। हमारे दरमियान रिलेशन यही है कि हम आगे पीछे हैं, मतलब ही इज वॉकिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे चल रहा है। इसमें जो वर्ड बिहाइंड है वो क्या है, प्रेपोजिशन। इसी तरह बहुत से वर्ड हैं इसमें, ऑन, इन, एट, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, ये सब प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंजंक्शन के, कंजंक्शन क्या है। अब हम देख लेते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन, अब कंजंक्शन जो है ना इसकी डेफिनेशन ये है कि इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, मतलब दो अल्फाज या दो जुमलों के दरमियान, इसमें दो इसम भी हो सकते हैं, दो इसमें ज़मीर भी हो सकते हैं, मतलब कि जो दो चीज़ों में रिलेशन बयान करता है ना उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। तो मिसाल से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि अली और बिलाल दोस्त हैं, अली एंड बिलाल आर फ्रेंड्स। तो इसमें जो वर्ड एंड है ना, एंड, ये रिलेशन बयान कर रहा है किसके दरमियान, अली और बिलाल के दरमियान। क्या बयान कर रहा है, अली और बिलाल दोस्त हैं, अली एंड बिलाल आर फ्रेंड्स। तो इसमें रिलेशन दो वर्ड्स के दरमियान या दो जुमलों को मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, एंड। यहाँ पे हम दो वर्ड के दरमियान रिलेशन देख रहे हैं, नेम के दरमियान रिलेशन देख रहे हैं कि अली एंड बिलाल आर फ्रेंड्स। तो इसी तरह मतलब बहुत से और ऐसे अल्फाज हैं जो कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। इसके अलावा हम दो जुमलों को मिलाने के लिए बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से वर्ड हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देख सकते हैं। तो अली एंड बिलाल आर फ्रेंड्स, ये हो गया कंजंक्शन। क्या डेफिनेशन है कंजंक्शन की, कि दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस के दरमियान जो रिलेशन को जाहिर करे ना उस अल्फाज को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। अब हम देख लेते हैं इंटरजेक्शन और फिर एडजेक्टिव। तो अब वर्ड देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन वैसे तो इसकी डेफिनेशन है बेसिकली ये है कि द वर्ड बाय विच वी शोज आवर फीलिंग इन हैप्पीनेस और सॉरो, मतलब वो वर्ड जो हमारे जज्बात को जाहिर करे खुशी गमी में, उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मतलब वो मर चुका है, ओह
और यूज कर सकता हूँ या अलास, अलास ही इज डाइड, अलास ही इज डाइड मतलब वो मर चुका है। मतलब मैं बहुत ही अफसोस बयान कर रहा हूँ कि अलास ही इज डाइड, मतलब मैं अपनी गमी का इजहार कर रहा हूँ किस वर्ड के थ्रू, अलास के थ्रू। या मैं ये भी कह सकता हूँ ओह ही इज डाइड, ओह ही इज डाइड, मतलब कि इसमें मैं भी गमी जाहिर कर रहा हूँ कि क्या मतलब वो मर चुका है, ओह ही इज डाइड। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, इसके अलावा हम खुशी में जो इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं हुर्रा, हुर्रा वी विन द मैच। तो इसमें जो वर्ड हुर्रा है ना, इसके मैं आपको स्पेलिंग लिख दूं, हुर्रा HURRA, हुर्रा। ओ अल्लाह हुर्रा मतलब वो अल्फाज जो हम खुशी या गमी में इजहार के लिए इस्तेमाल करें उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला हमारा एडजेक्टिव। तो बेसिकली एडजेक्टिव क्या है कि जो किसी इस्म की खूबी या खामी को बयान करे। मतलब वो वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी इस्म की खूबी बयान करने के लिए या उसकी खामी बयान करने के लिए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब वो एक लंबा आदमी है, ही इज अ टॉल मैन, मतलब वो एक लंबा आदमी है। इसमें जो वर्ड टॉल है ना, ये उसकी सिफ्त है, मतलब उसकी खूबी है कि वो मतलब हाइट में ज्यादा है। ही इज अ टॉल मैन मतलब लंबा आदमी, ये इसकी क्या होगी, खूबी। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि अली इज अ फैट बॉय। अब इसमें जो खामी है ना वो ये है फैट, मतलब अली एक मोटा लड़का है। ही इज अ टॉल मैन, अली इज अ फैट बॉय। तो ये थे मतलब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन। ये थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैं सबके जो वर्ड्स हैं ना, मतलब एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर कर सकूं। थैंक यू सो मच।